स्कूल ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट्स हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हांगकांग है, और इंडियन हेडक्वार्टर, नेशनल हेडक्वार्टर मंसूरिया कुंफू का चेन्नई, आसाम का हेडक्वार्टर गुवाहाटी। ठीक है ना। तो कुंफू और उसू के बारे में कुछ शब्द मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। कुंफू और उसू जो है नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। हर एक स्टाइल, हर एक फॉर्म सभी एक ही है, हूबहू 100% कुंफू और उसू एक सेम है। फाइटिंग स्टाइल शैडो फाइट से लेकर सांसो फाइट, ताओलू, ताओलू मतलब फॉर्म ऑफ फाइट। आप लोग को कुछ लोग मालूम है, ये जानता है ताओलू को मतलब ये काता, ये ताओलू भी कहता है, ये चाइनीज भाषा है। वुसु, वुसु जो है एक मीनिंग में क्या है, वुसु क्या है, वुसु एक चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज भाषा है, उसका मतलब मार्शल आर्ट्स। ठीक है ना। कुंफू मीन्स टाइम ऑफ फोर्स, एनर्जी ऑफ टाइम, कुंफू का मतलब ये चीज एक ही है। तो ये एक वुसु जो है फिलहाल हम लोग का इंडिया में आसाम में 1989 में आसाम ओलंपिक एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया है। पहली बार आसाम का ओलंपिक एसोसिएशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया। पहले ये कुंफू और उसू कुछ हद तक अलग था। आजकल क्या है, जहां उसू गेम होता है वहां कुंफू भी इंक्लूड होता है, साथ साथ में चलता है, क्योंकि एक ही चीज है, नाम अलग हो सकता है लेकिन चीज अलग है। सो एक उसू के माध्यम से, उसू एक मार्शल आर्ट्स है, ये भी एक चाइनीज मार्शल आर्ट, कुंफू भी एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स है। दोनों मार्शल आर्ट्स क्या है कि उसू के माध्यम से एक स्पोर्ट्स है रिकॉग्नाइज बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, असम ओलंपिक एसोसिएशन, एंड क्या है हम लोग का उसू, साथ में हम लोग का मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड हम लोग का मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया गया गेम में। ठीक है ना। तो ये गेम का हिसाब से ये बेल ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। सो ये आज का बेल ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसू का नहीं, एक कुंफू का, मंसूरिया कुंफू के माध्यम से ये हम लोग को एक बेल ग्रेडिंग प्रोग्राम किया गया है। सबसे पहले आज का बेल ग्रेडिंग प्रोग्राम में अच्छा किया आप लोग ने, आप सबने अच्छा भी परफॉर्मेंस किया और ऑल पार्टिसिपेंट आप सबने भाग लिया था। स्पेशल ट्रेनिंग कम बेल ग्रेडिंग स्कोर में, बेल ग्रेडिंग सर्टिफिकेट कोर्स में आपने किया। सबसे पहले ए ग्रेड में जो पास किया, ए ग्रेड में काफी मेहनत किया लेकिन ए प्लस नहीं हो पाया। ए ग्रेड में सबसे पहले मैं अपने एकेडमी की तरफ से कोंथौजम लमगान में मैते, उसके स्कोर है 76, लमगान में क्या है, लमगान में मैते। और दूसरा है लड़की से सीनियर वुमेन, दोनों का पॉइंट स्कोर एक ही है, एक नहीं कहते, एक नहीं कहते, स्कोर एक ही है। जब हम लोग जजमेंट करता है स्टेट है नेशनल लेवल में, जब हम लोग रेफरी या जजमेंट करने के लिए जज का कुर्सी में जब बैठ जाता है, दोनों ओपिनियन, दोनों जो ओपिनियन ब्लू और रेड जो दोनों जब खेलते हैं तो दोनों के स्कोर जब इक्वल में बराबर में आता है तो क्या करता है कि इसको विनर तो देना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड ड्रॉ हो गया, सेकंड राउंड ड्रॉ, थर्ड राउंड भी ड्रॉ हो गया, तो क्या करेगा लास्ट आफ्टर ऑल क्या हम लोग का एक राउंड 30 मिनट या 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए उसको फिर एक्सटेंड किया जाता है, फिर खेलने के लिए मौका दिया जाता है। कभी कभी ये हेड जज और गेम डायरेक्टर का अनुसार हो जाता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या है, फिर भी दोनों ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने से क्या होता है, दोनों के एक्टिविटी, दोनों के एनर्जी, दोनों के स्टेमिना फॉलो करता है जज लोग। ये गाइडलाइन है, ये इंटरनेशनल गाइडलाइन में दिया गया है, फॉलो करता है। उसमें जो एनर्जी पॉइंट दोनों जरूर सही है, दोनों एक ही है, तो फिलहाल क्या है, दोनों एक पॉइंट सही है, दूसरा वाला पॉइंट क्या रहता है पूरा उसके एनर्जी सही जगह में है, तो क्या करता है आफ्टर ऑल दो सभी जज उसमें क्या है लाइन जज 3 होता है या 5 होता है। ठीक है ना। 3 बोलो या 5 बोलो, दोनों में से क्या करेगा, दोनों 5 हो या 3 हो, फेवर करेगा। लास्ट जिसका दम एनर्जी टिक गया लास्ट आखिरी तक उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। सो दोनों में यही डिफरेंस हुआ था एनर्जी में। ठीक है ना। एनर्जी में दोनों में थोड़ा सा 19-20 है, बस 76, दोनों 76 है, लेकिन एनर्जी में थोड़ा पॉइंट कोंथौजम लमगान मैते को पॉइंट स्कोर किया, इसलिए उसको पहला बुलाया गया। सेकंड बिनिता सिंह को बुलाया गया, ब्राउन मेडल है। और
सेकंड थर्ड में आपको दिया जाता है ब्राउन बेल्ट में एल लिंथोइबे सिंह। लाइन हो ले, मैं लाइन हो ले। F. Mantoiba Singh. Score is 63. Okay. Thongomba Maitei. चलो आइए। चेयर तो पाए। चेयर तो पाए लो। के नौबत सिंह। आप देखिए कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना? 6 ओके राइट ठीक है। और साथ में ब्लू बेल का आपको फुल स्कोर होता है, फुल मार्क्स होता है 80 मार्क्स का। इस बार जो है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में सबसे पहले जो ग्रेड बी में जो ये किया था, पास किया था, मीनाक्षी कुमारी आया है, आइए। सुहानी कुमारी, रोशन कुमार शाह, आशारानी चनो, कोंथौजम मालेम गानबा, एम नीतीश, पी सैम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 है ना? ब्लू बेल का 8 है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। आदर्श नहीं है, ठीक है। आदर्श आ जाओ। आदर्श को भी पॉइंट बोल ही देता हूं जब आदर्श पहले रह गया। कोई बात, आदर्श का खराब नहीं है, 50 है। ग्रीन बेल में रौनक कुमार शाह, मानसी कुमारी, सृष्टि कुमारी आया, सृष्टि कुमारी। देखिए आप लोग ने इंस्टॉल किया। मैं एक चीज आप आज ये क्लास में, आज ये प्रोग्राम में ये कुछ बताता हूं आप लोग को। मानसी कुमारी को आप लोग ने इंस्टॉल किया। मानसी कुमारी कहीं न कहीं पॉइंट लिया है, उसका 49 है, 80 में 49 है, और रौनक का 46 है। तो रौनक से मानसी ने 3 पॉइंट आगे किया है, कहीं न कहीं वो टेक्निक किया है। यही एग्जाम का नियम, ठीक है ना? इंस्टॉल तो किया उस दिन एग्जाम में, आप लोग इंस्टॉल किया, मैं मानता हूँ, देखता हूँ। इसका थोड़ा लेजीनेस है, थोड़ा आलसीपन है, लेकिन क्या है, ये आखिरी में कुछ पॉइंट में इसने पॉइंट स्कोर ऊंचा किया, अच्छा किया पॉइंट। कहीं फाइट में हो, चाहे ये तो मैं पूरा खुल के नहीं पता, बहुत समय लग जाएगा एक एक करके। डिटेल्स है साथ में, ऐसा करना है। ये विनीता भी ए ग्रेड नहीं मिलना था, इसका लेसन में कुछ गलती हो गया था। ये पैराग्राफ, ये जो ग्राफिक जो है ये बता रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पॉइंट लिया है ट्रिक्स करके। ट्रिक्स जरूरी है। कुछ मार्शल आर्ट्स कुंफू के बारे में कुछ आप लोग को समझाना चाहता हूँ। सेकंड में आने वाला अक्टूबर के 1 तारीख से हम लोग स्पेशल क्लास ये होगा, जिसमें ए पोजीशन जो मिला है, जिसको ए पोजीशन सर्टिफिकेट में ए ग्रेड में जो मिला है, उसको कोई भी एग्जामिनेशन में हम लोग की तरफ से एसोसिएशन का माध्यम से 30% उसको कंसीडर किया जाएगा। और हम लोग हर मुमकिन हम लोग अपना एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग मदद करेंगे, ठीक है। बी ग्रेड में जो मिला है उसको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और उसको भी भरपूर आप लोग को भी चांस मिलेंगे सेकंड बेल एग्जाम के लिए, ठीक है। सेकंड बेल एग्जाम कोर्स में स्पेशली मैं आपको मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा,
या तो मैं एक बनाया वही है, किताब है, किताब जैसा है पूरा। किताब में से इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट मैंने निकल के आप लोग को दिखाया गया। सबसे पहले क्या आप लोग को फिजिकल एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग को मालूम है, ये फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग को मैंने ग्रुप में भी छोड़ा गया, उसको आप लोग अभी समय है घर में भी आप लोग जितना हो सके तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और उसके साथ साथ में स्टैंस, खड़ा होने का स्टैंस, नेम ऑफ स्टैंस है कुछ इसमें, चाइनीज और इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है, ठीक है। मैंने मतलब फ्रंट स्टैंड, गोंगबू, माबू, बहुत ऐसा स्टैंस है इसमें, जाइबू, पूबू, जूबू, टाइगर स्टैंस, कैट लीनिंग स्टैंस, क्रेन स्टैंस, ईगल फिश, ईगल शैडो, बहुत है, टैची स्टैंस, ट्विस्ट स्टैंड, बहुत सारा है इसमें। जहां तक हो सके उतना तो नहीं है, आप लोग को जितना तक इंपॉर्टेंट है इसमें 9 से 10, एक 10 है इसमें, नहीं ऐड नहीं किया, 10 मतलब ईगल फिश, ईगल शैडो, ईगल फिश, ईगल, ठीक है, स्टैंस है। तो ये सब लेके 10 स्टैंड आप लोग को कंपलसरी नेक्स्ट स्टेप में सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसको फोटो शेडो कैसा है, पिक्चर कैसा है, पिक्चर के साथ में मैं दिखाऊंगा, और ये थ्योरी में आप लोग को रहेगा, ठीक है। हम लोग नहीं है, हम लोग केवल फाइट में नहीं, जो फाइट में नहीं सकता उसको ताउलू में जाएंगे, ठीक है ना। ताउलू को लिए कुछ स्टैंड जीतना है, और स्पेशली ब्लैक बेल्ट होल्डर, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट जीतना है आप लोग के लिए, ये स्टैंड कंपलसरी जरूरी है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। और ताउलू नेशनल प्लेयर, अभी ताउलू में नेशनल में सिलेक्ट किया गया मंगोला सिंह, मंगोला सिंह के लिए आप लोग एक बहुत बड़ा क्लब की ताली बजाइए, यह नेशनल सिलेक्ट किया है। और इस मौका में मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मंगोला सिंह सब जूनियर अंडर 14 में ताउलू में गोल्ड मेडल, असम ऑल असम इंटर डिस्ट्रिक्ट से गोल्ड मेडल मिला गया है, एक ब्रॉन्ज मेडल मिला गया। जो पॉइंट में डबल वेपन्स में ना, डबल वेपन्स में जो गोल्ड मेडल मिला उसको 100% उसको नेशनल उसू नेशनल चैंपियनशिप सब जूनियर अंडर 14 में उसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। उसका आना जाना सब कुछ, अब मीनाक्षी तो गया है, मीनाक्षी को मालूम होगा, आना जाना, ट्रेन का अप डाउन फेयर, रहना, फूडिंग, लॉजिंग, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आपको बियर किया जाएगा।